तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस फटाफट इस वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पिछले बार जैसे मैंने बात की थी ट्रायल बैलेंस की, लेजर और जनरल, ये सब कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक, दैट इज़ कैश बुक, यानी कि स्पेशल पर्पस बुक। इसमें बहुत सारे बुक आते हैं, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सारे आते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसकी हो सकती है 2 से 3 पार्ट बने। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैश बुक के, ठीक है। तो कैश बुक क्या होता है और कैसे होता है वो आप लोग को पता। कैश बुक एक तरह से वो लेजर ही होता है, वो लेजर का पार्ट होता है। हम लोग लेजर में जो कॉलम सब बनाते हैं, जो कॉलम्स हम लोग लेजर में बनाते हैं, सेम टू सेम वही सारा काम कैश बुक में भी हो रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैश बुक क्या होता है? टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसिप्ट इनटू एंड पेमेंट फ्रॉम द बैंक। मतलब हम लोग जो रिसिप्ट, मतलब कोई भी सामान खरीदे तो हम लोग को कैश मिलेगा, या किसी को सामान बेचे तो रिसिप्ट होगा ना। तो उस रिसिप्ट को और पेमेंट ऑफ कैश को हम लोग कैश बुक के अंदर एंटर करते हैं, जिसके अंदर रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट फ्रॉम बैंक हो, इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। मतलब इसके अंदर हम लोग डालते हैं और उसको कैश बुक में मेंशन करते हैं, ठीक है। कैश बुक भी 2 टाइप का होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसको हम लोग सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, और एक होता है हमारा डबल कॉलम कैश बुक, जिसे हम लोग, उसका सिर्फ एक ही नाम है, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसमें कैश बुक में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो पहला एक्सेप्शन क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट रिकॉर्ड होता है। जो भी चीज़ कैश में हो रहा है, चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, कुछ भी जो से कैश में पेमेंट हो रहा है, हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को इसमें रिकॉर्ड करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर कोई भी चीज़ हम लोग डेबिट, मतलब उधार में हो रहा है कोई भी चीज़, तो हम इससे बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ये भी इसमें एंट्री नहीं होगा। मतलब किसी को हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी से डिस्काउंट मिल रहा है, ये भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट, जो होता है एक कैश डिस्काउंट भी होता है। वो भी मानता हूँ ये कैश बुक है और हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग इसकी फॉर्मेट की। तो ये बिल्कुल लेजर ही है, क्योंकि ये एक लेजर का पार्ट है, तो इसका फॉर्मेट सेम एज लेजर है। सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है, आप लोगों को पता ही है। तो बस बात यही है, लेजर में हम लोग बहुत सारे अकाउंट बना देते हैं और कैश बुक में हमें बहुत सारे अकाउंट नहीं बना के सिर्फ कैश बुक का अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे आज इसकी क्वेश्चन की। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग डबल कॉलम की बात करेंगे, जो कि पार्ट 2, उसमें मैं जीएसटी के साथ भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है फॉर्मेट इसका सेम टू सेम लेजर होता है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। कैश बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों को टेंशन लेने वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1000 रुपीज़। हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आ रहा है और कैपिटल पे जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें मन में जनरल एंट्री सोचना है, आपको इसमें जनरल एंट्री नहीं करना है बिल्कुल भी, सीधा कैश बुक बनाना है और मन में आप लोगों को एंट्री करना है। इसके लिए आप लोग का जनरल थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तो आप लोग जनरल का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। मन में आप लोग एंट्री बनाइए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जिसका हम लोग बुक बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश का कोई भी, कैश का नाम नहीं लिखेंगे, जो अपोजिट में होगा वो लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो टू कैपिटल लिख देंगे। टू कैपिटल लिख करके अमाउंट डाल दिए 1000 रुपीज़, ठीक है। जो भी डेट है XYZ, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज। परचेज्ड है, यहाँ कैश की कोई भी बात नहीं हो रही है, तो हम लोग ये एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे आके बहुत बच्चों का गलत हो जाता है, मगर आप लोगों को इस बात पे ध्यान रखना है कि जिसमें भी कैश की बात नहीं हुई वो एंट्री नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेड कैश टू रमेश। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम लोग कैश वाला एंट्री नहीं करेंगे, उसके अपोजिट वाला करेंगे। तो बाय रमेश,
इस साइड क्रेडिट साइड लिखते हैं तो बाय लिखते हैं, आप लोगों को पता ही है। फिर अमाउंट डाल देंगे उसका 700, डेट है XYZ जो भी, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू राज ₹200। अब हम लोगों ने राज को गुड्स बेच दिया 200 रुपये का, इस यहाँ पे भी कैश का कोई बात नहीं है, तो ये भी एंट्री कैंसल, ये भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स ऑफ 500, रिसीव डिस्काउंट 100 रुपीज़। मैं इसका साइड में आप लोग को बता दूँ। अब हम लोग गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू कैश। तो कैश में हम लोग 400 लिखेंगे, डिस्काउंट में 100 रुपये लिखेंगे और परचेज में 500 लिखेंगे। तो कैश का यहाँ बात, कैश का बात हम लोग यहाँ नहीं करते हैं तो परचेज में लिखेंगे बाय परचेज। तो क्या परचेज में हम लोग 500 डालेंगे? बिल्कुल नहीं, परचेज में हम लोग अमाउंट डालेंगे 400, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन में पहले ही बता दिया था डिस्काउंट का कोई भी अमाउंट नहीं आता है। और वैसे भी आप लोग जब भी लेजर एंट्री करते हैं तो जो जिसका एंट्री कर रहे होते हैं उसी का अमाउंट डालते हैं, तो यहाँ पे भी 400 आएगा, ठीक है। उसके बाद है पेड सैलरीज 500 रुपीज़। अब हम लोगों ने सैलरी पेड किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी, ठीक है, बाय सैलरी, यहाँ 500 दे देंगे। अब कैश, एक बात और, ये कैश बुक है, इसका बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, ये हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं देगा, ये हमेशा डेबिट बैलेंस ही देगा। तो इस तरफ लिख देते हैं बाय बैलेंस। अगर इस तरफ बैलेंस निकल रहा है तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, इसका अपोजिट बैलेंस हमेशा होता है, ठीक है। बाय बैलेंस लिख करके ऐसे कर देना है, ठीक है। बाय बैलेंस, इस तरफ अमाउंट ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं अपने मन से कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे टू बैंक कर देता हूँ मैं 700, ठीक है। यहाँ 12 प्लस 4 1600 हो रहा है, यहाँ 1700, तो बाय बैलेंस 100 रुपीज़ हो गया, यहाँ 1700, इस तरफ भी 1700। आप लोग देख सकते हैं ये बैलेंस, हम क्रेडिट बैलेंस निकला हमारा, डेबिट बैलेंस, सॉरी ये हमारा डेबिट बैलेंस निकला है ना कि क्रेडिट बैलेंस। बैंक कैश बुक हमेशा हमें डेबिट बैलेंस ही देगा। तो ये था कैश बुक का हमारा फॉर्मेट, इसका ये रहा एंट्रीज, इसमें कुछ भी खास नहीं होता, जो भी एंट्रीज आप लोग को मन में जनरल करना है और कौन सा एंट्री कैश बुक में होगा कौन सा नहीं होगा ये आप लोगों को सोच के एंट्री करना है और अमाउंट उसका एकदम करेक्ट डाले, वरना बैलेंस नहीं आएगा और बैलेंस नहीं आएगा तो आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की, जिसके अंदर अभी हम लोग सिंगल काम कर रहे हैं, उसके का और भी मैं GST से रिलेटेड टर्म्स भी बता दूंगा आप लोग के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय गाइज।